सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि भूमि की हालत देख के तो गीता की बैंड बच जाती है। गीता को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो इधर उधर देखती है और पानी उसे देखता है तो वो तुरंत भूमि के फेस पे मारती है जिससे भूमि होश में तो आ जाती है। पर गीता बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है। गीता बोलती है आप ठीक तो हो ना, आपको क्या हुआ था। वो मैं कहती एक सेकंड, आप तो कैफ़े पे थी ना, आप यहाँ कैसे आ गई। गीता होती वो सब छोड़ा, आप बताओ आपको क्या हो गया था, आप बेहोश कैसे हो गई थी। मम्मी एकदम से उठते कहती नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भी खुशी के रोने की आवाज़ आती है। दोनों खुशी को देखते। खुशी बच्ची थी इसलिए वो थोड़े से घबरा गई थी। भूमि खुशी को अपनी गोद में बिठाते हुए थे, अरे बच्चा आप क्यों रो रहे हो, देखो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ ना। तो उसे चुप कराने लगती गीता बोलती हाँ जितनी स्ट्रॉन्ग हो वो तो मुझे दिखेगी, आप चलो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। भूमि बोलती डॉक्टर के पास क्यों, आपकी तबीयत खराब है क्या। गीता बोलती तबीयत मेरी नहीं आपकी खराब है, अब चलो। पर भूमि नहीं चाहती, वो जिद करने लगती कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गीता बोलती ठीक है तो फिर मैं एक काम करती हूँ, आपकी मासी जी को कॉल करके बता देती हूँ क्या आपकी लड़की बेहोश हो गई थी। हाँ वो भी कहती नहीं 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 देखो प्लीज़ मासी को बीच में इन्वॉल्व मत करो ना, वो बहुत जल्दी पैनिक कर जाती है, आपको पता तो है उनका। गीता बोली तो फिर आप अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चल रही हो। गीता जैसे तैसे भूमि को मनाती है और खुशी और भूमि को लेके वो एक ऑटो करती है और सीधे क्लिनिक पे आ जाते हैं। यहाँ भी भूमि और गीता दोनों खुद को काफ़ी कवर्ड ही रखते हैं और यहाँ पे भूमि अपना नेम भी गलत बताती है। तो खुशी कहती है कि आप गलत नेम क्यों बता रहे हो। तो भूमि उसे इशारा करती है बेटा प्लीज़ चुप हो जाओ। तो भूमि खुशी को चुप करा देती है। लेकिन खुशी इतने में कहाँ चुप होने वाली थी। क्या है डॉक्टर जो है वो भूमि का अच्छे से ट्रीटमेंट करता है और वो बोलता है कि इसे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो गई और ब्लड की कमी भी बहुत ज़्यादा हो गई, क्या तुम कुछ खाती पीती नहीं हो। ऐसे ही भूमि को कहने लगता है और कहता है कि अपना मास्क उतार दो। भूमि कहती है क्या क्या पर क्यों। तो बोलता है मुझे तुम्हारी आंखें सही से दिख नहीं रही है, मुझे तुम्हारी आंखें चेक करनी है। तो भूमि हल्का सा जो है उसने मतलब यूँ कवर्ड किया हुआ था जैसे अब आई में करते नहीं, गर्ल्स बहुत ज़्यादा पर्दा करती है जिसमें आइज़ भी नहीं देखती, उसने वो वाला पहना हुआ था। तो बेचारी भूमि परेशान हो जाती है, वो क्या करे। गीता उसे अंदर हाथ करके ना मास्क देती है कि लगा लो। भूमि अंदर से एक मास्क लगाती है और फिर वो पर्दा हटा देती है जिससे अब उसकी आंखें दिख रही थी पर पूरा फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। तब डॉक्टर उसकी आंखें देखते हैं और उसे बहुत ज़्यादा डांटने लग जाता है कि पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या है, कुछ खाती पीती नहीं है, ये अब खुद तो ख्याल रखती जैसे डॉक्टर्स की आदत होती है। भूमि कहती है कि ये मुझे ऐसे क्यों डांट रहा हो जैसे मेरा टीचर हो, आज तक किसी टीचर ने भी इतना नहीं डांटा मुझे। क्या भूमि भी मन में डॉक्टर को अच्छी खांसी सुनाने लगती है। और फिर चेकअप के बाद गीता जो भूमि पे बरसती है बाइक और उसे बहुत ज़्यादा डांट देती है। भूमि बेचारी चुपचाप नजरें नीचे झुकाए उसकी सारी डांट सुन रही थी पर गीता तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो भूमि एकदम से उसके मुंह पे हाथ रखती थी, बस करना कितना चिल्लाओगी, एक तो मेरी तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से चिल्लाए जा रही हो। गीता बोली सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आप ढंग से खाती पीती नहीं हो, मुझे तो बहुत अच्छे से खिलाती हो पर खुद खुद नहीं खाती क्यों। तभी खुशी बोलती है मैं बताती हूँ ना, आप जब घर आते हो ये तभी खाती है वो भी थोड़ा सा क्योंकि तभी आपको खिलाती है, खुद खाती ही नहीं है। ये ऐसे ही करती है, ब्रेकफास्ट भी ढंग से नहीं खाती और सारा दिन कुछ भी नहीं खाती, मुझे हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खिलाती रहती है पर खुद कुछ भी नहीं खाती है। और जब देखो कहीं ना कहीं खोई रहती है। गीता बती ये क्या सुनी हो, मैं कहाँ खोई रहती हूँ बताओ। वो बती जब वो बच्ची है उसे कैसे पता, हाँ चुप करो, हाँ मैं ऑटो लेके आती हूँ। गीता बती ठहरो मैं लेके आती हूँ। गीता ऑटो रोकती है, फिर ये लोग ऑटो में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद गीता फिर से ऑटो रुकवाती है ताकि वो मेडिसिन वगैरह ले सके। वो एक मेडिकल शॉप पे रुकती है और वहाँ पे भूमि के लिए मेडिसिन वगैरह लेती है और जूस वगैरह भी लेती है और फिर ये लोग घर आ जाते हैं। अब गीता भूमि को बोलती है लो जूस पियो। भूमि नखरे करते हैं मुझे नहीं पीनी। तो गीता ऐसे उसके ऊपर चढ़ के उसे आंखें दिखाने लगती है। भूमि इतने में डर से आती है, पूरे का पूरा डब्बा ही जूस का पीसा आती है। फिर गीता उसे मेडिसिन देती है, फिर उसके पास बैठती है और कहती बताओ ना कहाँ खोई रहती हो, क्या टेंशन है, मुझसे शेयर नहीं करोगी। भूमि बोलती है और मुझे किसकी टेंशन होगी, बस आपकी टेंशन सताए रखती है। गीता बोलती मेरी पर क्यों। भूमि बोलती मुझे अच्छा नहीं लगता, आप हर काम करना चाहती हो, वहाँ इतने बुरे लोग हैं, मुझे डर लगता है। गीता बोलती है मैं इससे भी ज़्यादा बुरे लोगों के बीच में रह के आई हूँ, डोंट वरी मैं अब खुद का ख्याल रखना सीख चुकी हूँ। भूमि बोलती ढंग से नहीं, आप मुझसे ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेती। गीता बोलती मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है ट्रेनिंग का। भूमि बोलती है सुनो मैं घर गई थी और मैंने वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ पैसे लिए। गीता बोलती व्हाट, अब घर कब गई थी, अगर कोई आपको देख लेता तो। मोमबत्ती ठहरो ना, मुझे किसी ने नहीं देखे, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। गीता बोलती पागल हो क्या, हाँ आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपको जॉब मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप पकड़ी जाओगी। भूमि बोलती वो रियल डॉक्यूमेंट्स नहीं वो फेक है, डैड ने एक बार मेरे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए थे तब तो मुझे समझ नहीं आता उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर आज शायद आज के लिए उन्होंने ये सब बनवा के रखा था, शायद उन्हें पता था कभी ना कभी हम किसी प्रॉब्लम में ज़रूर फंसेंगे। मैंने हमेशा डैड को अंडर एस्टिमेट किया पर वो बहुत समझदार है। गीतावती चलो कोई तो समझदार है आपके खानदान में। भूमि बोलती ओ हेलो,
मैं समझदार नहीं हूँ? गीता बोलती बिल्कुल भी नहीं। भूमि बोलती जाओ यार, हर बार मेरी इंसल्ट करती रहती हो, अब ना मैं आपसे बात ही नहीं करूँगी। तो फिर गीता मुस्कुराते हुए भूमि के पास बैठ गई थी, अच्छा ना आप तो नाराज़ ही होगी। मोमबत्ती हटाओ, मुझसे बात मत करना। गीतावती लेकिन आपको जॉब करने की क्या ज़रूरत है? मोमबत्ती क्योंकि मुझे नहीं पसंद, आप जॉब करो और मैं घर पे बैठूँ। गीतावती ठीक है, आ गई समझ। मोमबत्ती हाँ, ये करने की ज़रूरत क्या थी? हाँ सही से बोलो, क्या क्या समझी आप? गीतावती यही कि मैं काम करना चाहती हूँ, आपको घर रहना पड़ता है तो आपको ये सब पसंद नहीं, राइट? मोमबत्ती मुझे पसंद नहीं कि आप काम करो, आप घर पे बैठो मैं काम करूँगी। और वैसे भी ये छोटी मोटी जॉब से ना हमारा कुछ नहीं होने वाला, शायद मुझे कुछ अच्छी जॉब मिल जाए जिससे कुछ ज़्यादा पैसे आ जाए, वो काफ़ी होंगे हमारे लिए। गीतावती आप तो फिर भी पढ़ी लिखी हो, अच्छी जॉब मिल जाएगी, पर मुझ जैसी अनपढ़ लड़की को क्या ही कोई जॉब देगा? मोमबत्ती फिर से खुद को अनपढ़ मत बोलना, ओके? गीतावती बट ये रियलिटी है। मैंने तो अपना मैट्रिक तक क्लियर नहीं किया हुआ। जिस पे भूमि से बहुत ही अच्छा ना, रिलैक्स, ज़्यादा मत सोचा करो, सब ठीक हो जाएगा, एक बार इन सब चक्करों से निकल जाए, मैं आपकी स्टडी खुद करवाऊँगी। गीता उधर ही चुप हो जाती है और तभी खुशी आती हो, कहती आपने वहाँ पे अपना झूठा नेम क्यों बताया, वो तो आपका नेम था ही नहीं। भूमि बोलती उफ हो बेटा, आप इतना समझदार हो के भी इतना सिली क्वेश्चन कैसे कर सकती हो? खुशी बोलती क्या मतलब? तो भूमि से कहती बेटा हमारे पास गुंडे पड़े हुए हैं ना, हम इसलिए अपना असली नेम कैसे किसी को बताएं? आप भी अपना असली नेम किसी को नहीं बताओगी? खुशी बोलती है ठीक है, अब से ना मैं सबको अपना नेम पिंकी बताऊंगी। गीता हंसते कहती पिंकी? पिंकी क्यों? पिंकी क्यों? तो कहती अब मुझे पिंक कलर पसंद है ना, तो मुझे नेम भी पसंद है, तो आज से मेरा नेम पिंकी। गीता और भूमि बोलती हाँ ठीक है पिंकी बेबी, बहुत क्यूट नेम और आप पे सूट भी बहुत करेगा। और ये लोग ऐसे काफ़ी मस्ती मजाक करते हैं। फिर गीता भूमि का ख्याल रखने लगती है, कहती चलो अब थोड़ा आराम कर लो। भूमि आराम से लेट जाती है और अब गीता उसकी सेवा में लगी होती है, और साथ साथ खुशी का भी ध्यान रख रही थी। तभी भूमि गीता का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि कल से आपको काम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। गीता बोलती प्लीज़ काम पे जाने दो ना, एटलीस्ट ये मंथ ही मुझे पूरा करने दो। तो भूमि चुप हो जाती है। भूमि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना चाहती थी गीता पे, वो बस चाहती थी कि गीता अब थोड़ा आराम करे, इसलिए वो उसे बार बार मना कर रही थी। और यहाँ पे गीता देखते ही थोड़ी देर बाद भूमि सो चुकी है, तो गीता मुस्कुराते हुए कहती है कि आई नो आपकी मेरी आपको ना मेरी बहुत ज़्यादा चिंता है, हर टाइम मेरे बारे में सोचती रहती हूँ, पर ज़रा खुद के बारे में भी सोच लो, क्यों मेरा इतना ख्याल रखती हो? या फिर गीता भूमि को बहुत प्यार से देखने लगती है। भूमि जब सो रही थी ना तो एकदम क्यूट सी बच्ची की तरह स्माइल कर रही थी, तो गीता उसकी लिप्स पे किस कर दिया, कहती आई लव यू भूमि, मुझे भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, पर क्या करूँ, टाइम ही नहीं बचता। आई एम सॉरी। आई नो आप भी ये चाहती होगी ना कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, शायद वो एक दिन ज़रूर आएगा जब हम दोनों साथ में। तो इतना बोल के वो चुप हो जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ भूमि की मौसी जो है वो भूमि से मिलने के लिए घर आती है, जहाँ उन्हें आके पता चलता है कि भूमि की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। वो भूमि को बहुत ज़्यादा डांट देती है, तुम्हारी इतनी तबीयत बिगड़ गई है, तुमने एक बार में अपनी मौसी को नहीं बताया। और साथ साथ गीता की भी क्लास ले लेती है। हाँ गीता तो चुप हो जाती है, लेकिन भगवती माँ से उसकी गलती नहीं, वो तो आपको कॉल करने लगी थी, मैंने ही रोक दिया था। उसकी माँ से कहती बस अब बहुत हो गया, अब तुम मेरे साथ घर चलोगी। भूमि घर जाने से मना कर देती थी और कहती आप हमारे साथ यही रहोगी। तो उसकी मासी कहती नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती। भूमवती मासी मैंने ये घर भी यही सोच के लिया था कि आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ, प्लीज़ मासी ऐसा मत करो, प्लीज़ हमारे साथ रहो ना। तो उसकी मासी फिर भूमि की हालत देखती है और कहती ठीक है अब से मैं यहीं रहूँगी। और फिर मासी जो है वो भूमि का खुद से ही ख्याल रखने लग जाती है। ये तो जो है वो मासी का रूम सेट कर दिया, यानी दूसरे वाला रूम वो मासी को दे देती है। और फिर मासी को बोलती है कि आपका रूम मैंने सेट कर दिया है। तो मासी बोलती है नहीं मैं इधर ही रहूँगी अपनी बेटी के साथ, यानी भूमि के साथ। अब भूमि गीता को देखने लगती है और गीता भूमि को देखने लगती है, क्योंकि इन दोनों को साथ में रहने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। तभी खुशी चिल्लाती है नहीं 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 नहीं, भूमि दीदी मेरे साथ रहेंगी, हम इधर ही रहेंगे, आप उस रूम में रहना। जो गीता और भूमि ना बोल पाई वो खुशी ने बोल दिया, इसलिए ये दोनों मुस्कुराने लगती हैं। अब बेचारी मासी कहती अच्छा पापा ठीक है मैं दूसरे रूम में रह लूँगी, तुम रहो अपनी भूमि दीदी के साथ। और फिर उसकी मासी जो है वो दूसरे रूम में चली जाती है थोड़ा फ्रेश होने के लिए। यहाँ भूमिपति वाह हमारी बेटी कितनी ब्रेव है, जो हम ना बोल पाए वो उसने बोल दिया। यहाँ गीता मुस्कुराने लगती है, कहती आप भी यही चाहती थी ना कि आप मेरे साथ रहो। भूमिपति अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, ऑफकोर्स आपके बगैर मेरा गुजारा ही कहाँ है। और फिर दोनों के बीच थोड़ा सा क्यूट मोमेंट बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा फ्लश करने लगते हैं। तभी खुशी आके कह देते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे हीरो हीरो देखते हैं मूवी में हीरोइन को। हाँ दोनों काफ़ी ब्लश करते हैं और ये तो हंसे हुई थी नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। खुशबती नहीं मैंने देखा है। भूमती बेटा मैंने आपको बोला आप कार्टून्स देखो, आप मूवीज़ देखते हो, बैड हैबिट।
और अब गीता कहती अब हमें हमारी बेटे को संभाल के रखना होगा, अगर इसने फिर से मूवी देखी ना पता नहीं फिर अगली बार हमें कहाँ कहाँ टोक दे। मम्मी हंसते हुए कहती अच्छा हाँ शायद किस करते हुए टोक दे। गीता कहती क्या बोल रही हो हाँ अच्छा मैं खाना बना के आती हूँ, मासी जी को भी भूख लगी होगी ना। गीता ऐसे बोल के खाना बनाने चली जाती हैं और खुशी जो है वो खेलने के लिए पड़ोसियों के साथ चली जाती हैं। अब यहाँ भूमि रूम में अकेली होती है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो उठती है और गीता के साथ मैंने उसके पीछे पीछे किचन में पहुंच जाती है, जहाँ में गीता तो खाना बना रही थी और मम्मी उसके साथ जाके पीछे से उसे यूँ हक करके उसके शोल्डर पे वो सर रख के ना आराम से आँखें बंद करके खड़ी हो जाती है। गीता बोलती क्या कर रही हो, मौसी जी आ जाएंगी। वो बोलती अरे वो फ्रेश होने गई है, मैं उन्हें अच्छे से जान दूँ, घंटे से पहले वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकलेंगी। और गीता फिर हंसने लग जाती है, वो यूँ पीछे होती है और भूमि को देखती है कि क्या हुआ, बहुत लो लो फील हो रहा है ना। भूमि बोलती बहुत ज़्यादा, बस अपनी बाहों में ले लो ना, अच्छा नहीं लग रहा है। तो गीता भूमि को बहुत ज़्यादा कस के हक कर लेती थी, अब सही है। भूमि बोलती मच बेटर। और फिर भूमि उधर किचन में गीता को हक करके खड़ी थी और हक करके खड़े होने के साथ साथ से प्यार भरी बातें भी कर रही थी। गीता बोलती अगर आपकी मासी जी ने हमारी बातें सुन ली तो हम दोनों की वाट लग जाएगी, तो पीछे हट जाओ। भूमि गीता को देखते हुए कहती नहीं वाट नहीं लगेगी। गीता बोलती क्यों। भूमि चुप हो जाती, वो नहीं बताती कि मासी को पता है मैं आपको चाहती हूँ। खैर भूमि वहीं पे चुप हो जाती है और तभी मासी आ जाती थी, वाह खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या बन रहा है। भूमि एकदम पीछे हो जाती है और गीता बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है हाँ हाँ बस बन ही गया, ऐसे बोल के बर्तन उठाने लगते पर बर्तन उसके हाथ से स्लिप हो जाते, मतलब गिर जाते क्योंकि बहुत नर्वस हो रही थी। तो वो गीता नीचे झुकती है प्लेट उठाने के लिए, भूमि उसके साथ नीचे झुक जाती है और उसका हाथ थामते हुए कहती हे शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, मासी ने कुछ भी नहीं देखा। गीता बोलती सच में ना। भूपति हाँ पापा सच में, अब रिलैक्स होके। और फिर दोनों प्लेट उठा के ऊपर हो जाते हैं और मासी फिर से उन्हें देख के हंसती थी। गीता बेचारी फिर से शर्म के मारे लाल पीली नीली सब कुछ हो रही थी और वो जल्दी से बर्तन उठा के बाहर रख दी थी ताकि लोग साथ में बैठ के खाना खाएं। अब इनके घर में कोई भी टेबल नहीं थी, इसलिए नीचे ही खाना लगता है और सब नीचे बैठ के खा रहे थे। अब मासी जी को थोड़ी दिक्कत हो रही थी नीचे बैठने में, तो भूमि जो है वो पिल्लो ला देती है कि लो इस पे बैठो, तो उसकी मासी फिर आराम से बैठ के खाना खाती है, सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। और खुशी वो तो खाने का नाम ही नहीं ले रही थी, वो बार बार भाग रही थी कि मुझे खेलना है मुझे खेलना है। तो मासी जी बड़े ही प्यार से खुशी को ना बातों में उलझा के उसे बिठाते, क्या मैं तुम्हें स्टोरी सुनाती हूँ, स्टोरी के बहाने से खाना खिला देते हैं। गीता बोलती वाह मासी जी आपके अंदर तो टैलेंट कूट कूट के बड़ा है, बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं कोई आपसे सीखे। तो उसकी मासी कहती जो भूमि देख रही हो ना ये ऐसे ही नखरे करती थी, इसी तरह इसे मैं उलझा के खाना खिलाती थी। तो गीता बोलती हाँ लगता है आप फिर से आपको इसको स्टोरी सुना के खाना खिलाना पड़ेगा क्योंकि खाना टाइम से नहीं खाती, तभी वीकनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसकी माँ से डांटने लगती है भूमि को। भूमि गीता को देखती बेटा रूम में मिलो फिर आपको बताऊंगी। खैर फिर ये लोग मस्त के साथ साथ खाना वगैरह खा रहे थे। गीता जब बर्तन समेट रही थी तो उसकी माँ से साथ साथ हेल्प करा रही थी और भूमि भी। गीता भूमि को बोलते कि आप मत करो ना, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। भूमि बोलती मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, जल्दी से फ्री हो जाओ साथ में रूम चलेंगे। तो मासी कहती है कि अच्छा मुझे ये बताओ गीता मैंने सुना तुम कोई काम कर रही हो। तो गीता हाँ कहती हाँ मैं ज़्यादा बड़ा काम तो नहीं मिला, बस एक छोटा सा काम है वही कर रही हूँ ताकि घर का सर्कल चलता रहे। तभी भूमवती मासी बहुत जल्द छोड़ने वाली है, एक दो दिन में ही जाएगी बस काम पे क्योंकि मैं काम ज्वाइन करने वाली हूँ। और फिर भूमि अपनी सारी प्लानिंग अपनी मासी जी को बताती है और कहती है मुझे एक अच्छे से ऑफिस में जॉब मिल जाएगी, ऑफिस वर्क ही होगा बैठा बैठा काम जो मैं ईजिली कर लूँगी। उसकी माँ से ये थी बस कर जाओ बेटा, जॉब मिलना इतना आसान होता है ना तो आज हमारे देश में आधे से ज़्यादा लोग बेरोज़गार ना पड़े होते हैं। भूमि बोलती इतना मुश्किल भी नहीं है, हाँ मैं एक इंटरव्यू दे के एकदम क्लियर हो जाऊँगी देख लेना। उसकी माँ से ये थी लेकिन अभी 2-3 दिन तक तुम आराम करो। भूमि बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी घर पड़े पड़े मैं बोर हो जाती हूँ। और ऐसे ही बोल के वो रूम में चली जाती है। गीता सारा काम करके वो भी रूम में आ जाती है। वो देखते हैं कि भूमि बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठी है। गीता उसके पास जाके बैठ जाती है, उसके हाथों में अपना हाथ रखती है पर भूमि फिर भी उसकी तरफ नहीं देखती। तो गीता एकदम उसके सामने आके बैठ जाती है पर भूमि नज़रें नीचे चुरा के बैठी थी, एक सेकंड के लिए भी नज़र ऊपर नहीं उठाती। तो गीता उसके फेस को ऐसे अपने दोनों हाथों से थामती है, उसका फेस ऊपर करते हुए कहती क्या हो गया मेरी जान, हाँ इतना अपसेट क्यों साउंड कर रही हो, कुछ तो बोलो। तो भूमि फिर भी कुछ नहीं बोलती, कहती नहीं मैं ठीक हूँ, इतना बोल के नजर नीचे चुरा लेती है। गीता फिर ऊपर गिरती है, कहती बताओ ना फेस पे ही 12-13-14 क्यों बजे हुआ है। भूमि ऐसे गीता को हक कर लेती है। गीता बोलती हे क्या हुआ। भूमि बोलती मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। गीता बोलती क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, बोलो ना क्या बात है। भूमि कहती मुझे नहीं पता बस ऐसे हक करके रखो। तो गीता भूमि को हक करके रखती है।
और उसके बालों पे किस कर दिया। मम्मी हम मुस्कुराते हुए कहते हैं कोई मुझे किस कर रहा है। गीता बोलती कौन किस कर रहा है, हाँ कौन पागल इंसान है जिसको आप पे प्यार आ रहा है। भूमि बोलती आप, और भूमि ऐसे बोल के गीता को देखते हुए मुस्कुराने लग जाती है। गीता बोलती क्या मुझे पागल बोला। भूमि बोलती नहीं मैंने तो बोला कि आपको मुझ पे प्यार आ रहा है। गीता बोलती आपकी गलत फहमी, मुझे तो आप पे बिल्कुल प्यार नहीं आ रहा। भूमि बोलती देख लो इतना मासूम सा चेहरा कहीं नहीं मिलेगा आपका। गीता बोलती मासूम और ये चेहरा, ये भी आपकी गलत फहमी है। तुम बोलती हो देखो मेरी बेइज्जती करी जा रही हो। गीता कहती अरे इंसल्ट उसकी होती है जिसकी इज्जत हो। भूमि बोलती अरे मतलब कुछ भी, हाँ कब से मेरी इंसल्ट करी जा रही हो आप, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, मम्मा मुझे ना हमसे बात ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ मासी जी के पास। भूमि ऐसे बोल के खड़ी होती है कि गीता उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है। जिससे गीता तो बेड पे गिरती है और भूमि उसके ऊपर आ जाती है। गीता बोलती अब मासी जी आ गए तो उनके पास जाने की धमकी दोगी, हाँ। भूमि बोलती क्या करूँ, आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है, ना ही मैं क्यूट लगती हूँ, फिर आपके पास रुक के मैं क्या ही करूँ। गीता मुस्कुराते हुए कहती इतनी मेच्योर हो, कितनी बचकाना हरकत, सीरियसली। भूमि बोलती क्या है मुझे बात नहीं करनी। गीता बोलती पर मुझे तो करनी आना। भूमि बोलती देखो मेरे ज़्यादा पास मत आओ, बहुत पछताओगी। गीता बोलती कोई बात नहीं, पछता लूँगी। तो भूमि गीता का हाथ ऊपर करती कहती सोच लो। गीता बोलती सोचना क्या, अब तो कर लिया मैंने जो करना था। भूमि मुस्कुराते हुए गीता के करीब आती है और उसकी लिप्स पे किस करनी है, मुझे उसके चिक्स पे किस करती है और फिर पीछे हो जाती है। गीता बोलती उफ यार इतनी शराफत कहाँ से लाती हो, मुझे भी एड्रेस तो मैं भी लेके आऊँगी। भूमि बोलती टाइम आएगा ना फिर बताऊँगी, अभी नहीं, अब मुझे जाना है। गीता बोलती कहाँ जा रही हो। भूमि बोलती मासी जी के पास। गीता बोलती अरे मैं मजाक करती, अब तो सच में नाराज़ होकर जा रही हूँ। तो भूमि बोलती अरे मैं नाराज़ होके नहीं जा रही, आज उनका पहला दिन है ना तो आज उन्हें अकेला नहीं छोड़ रही, इसलिए बस जा रही हूँ। गीता बोलती अच्छा ठीक है जल्दी आना। भूमि जो है वो अपनी मासी के रूम में आ जाते हैं जहाँ उसकी मासी जो है वो बैठ के मोबाइल पर कुछ देख रही थी। भूमि अपनी मासी के पास आ जाती है और उनके शोल्डर पे यूँ हक कर, शोल्डर पे मतलब सर रख के यूँ हक कर लेती है। उसकी मासी कहती क्या हुआ मेरे बच्चा को। हम्म? तो वो अपना मोबाइल साइड पे रखती है, भूमि को देखने लगती है। भूमि बोलती मासी मुझे आज माँ की बहुत याद आ रही है। उसकी मासी बोलती तभी मासी की याद है ना क्योंकि माँ की याद आ रही थी। भूमि बोलती तो उसकी मासी उसे बचपन वाली एक स्टोरी सुनाने लगती है। भूमि उस स्टोरी सुन के बहुत ज़्यादा हंसती है, वो इतने ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी कि वहाँ पे गीता आ जाती कहती क्या हुआ सब ठीक तो है ना। भूमि बोलती हाँ वो मासी ने तो मेरी बचपन की यादें ताज़ा कर दी। और फिर गीता बोलती ऐसा क्या हो गया मुझे भी बताओ ना मासी, बताओ ना बचपन में क्या क्या हरकतें करती थी। उसकी मासी कहती मैं बताऊँगी नहीं, मैं तुम्हें दिखाऊँगी, ऐसे बोल के अपना मोबाइल उठा दिया और उसमें 2-3 वीडियोस प्ले कर दिया जो भूमि की थी, उसकी बचपन की। उसकी बचपन की सारी शरारतें रिकॉर्ड हुई थी। भूमि कहती हाँ मासी ये दिखाना ज़रूरी था। ये तो बोलती ओ भूमि तो अब कितना क्यूट हुआ करती थी। भूमि बोलती ओ हेलो मैं अब भी क्यूट हूँ। ये तो बोलती हाँ अब तो बस ये आपकी गलत फहमी है क्योंकि अब आप बिल्कुल क्यूट नहीं हो। और यहाँ पे फिर से दोनों आर्ग्यू करने लगते हैं, इनकी नोक चोक स्टार्ट हो जाती है। भूमि बोलती मैं क्यूट हूँ, गीता बोलती नहीं अब नहीं हो। और फिर उनका आर्ग्यू मतलब लड़ाई में बदल जाता है, लड़ाई करने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। मासी बोलती अरे बस 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 ईंट ला के दूँ दोनों को, हाँ सर भी फाड़ दो एक दूसरे का। हम बोलती मासी हम तो बस बात कर रहे थे। मासी बोलती बात ऐसे करते हो तो तुम लोग झगड़ा कैसे करते होगे। गीता बोलती पता नहीं आज तक हमारा झगड़ा ही नहीं हुआ। मासी एक दूसरे को देखने लगती होगी क्या सच में तुम दोनों आज तक झगड़ा नहीं किया। तो ये दोनों ही चुप हो जाते हैं। मासी बोलती अच्छा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम दोनों चिल्ला चिल्लाते मेरा सर दुखा दिया, अब जाओ मुझे सोना है। और यहाँ गीता और भूमि दोनों अपने रूम में आ जाते हैं। ये लोग रूम में आके देखते हैं कि खुशी सो गई। गीता बोलती आजकल खुशी कुछ ज़्यादा मासूम नहीं बनी, जल्दी सो जाती है, सुलाना भी नहीं पड़ता, खुद से सो जाती है। मम्मी बोलती हाँ मैंने उसकी आदत डाल दी, वो खुद से सो जाती है। गीता बोलती क्या बात है, शुक्र है उसे बिगाड़ नहीं दिया, अपनी तरह नहीं बना लिया। मम्मी बोलती मैं कहाँ से बिगड़ी हुई हूँ। गीता बोलती बिगड़ी हुई हो भाई आपको नहीं पता। गीता जैसे ऐसे बोलती है। मम्मी बोलती आजकल आपको मुझ में ना बहुत सी कमियाँ नज़र आने लगी है, बहुत सी खराबियाँ भी, लगता है कि आपको कोई और पसंद आने लगा। जैसे भूमि ऐसे बोलती गीता गुस्से से उसका मुँह पकड़ती है और कहती है कि क्या समझ रखा है मुझे, हाँ मैं क्या हूँ। वो बड़ी गीता रिलैक्स, मैं तो बस मजाक कर रही थी। पर गीता का मूड तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। वो भूमि को देखती भी नहीं और गुस्से से जाके खुशी से लिपट के सो जाती है। मम्मी जो है उसे बहुत बुरा लगता है, वो गीता के पास आती है तो 3 बार सॉरी भी बोलती है पर गीता तो बात ही नहीं करती। तो भूमि भी खुशी के पास आके लेट जाती है और जैसे ही गीता ने खुशी के ऊपर हाथ रखा होता है तो भूमि उसके हाथ के ऊपर हाथ रखती है। जैसे ही हाथ रखती है गीता नीचे से अपना हाथ ही खिसका लेती है। भूमि बोलती है अच्छा ना बाबा बस भी करो, आई एम सॉरी। पर गीता गुस्से से उसे कुछ बोल देती है जो भूमि को बहुत लग जाता है और भूमि जो है
उसकी आँखों में से आँसू आने लगता है, फिर वो उठ के अपनी जगह पे बैठ जाती है और फिर गीता को रियलाइज़ होता है कि उसने ये चीज़ गलत बोली। वो भूमि के पास आती है और कान पकड़ के सॉरी करने लगती है। भूमि बोलती है कि आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप ना खुद से चीज़ें अज़्यूम कर लेती हो। मेरा प्यार तो आपको दिखता ही नहीं, आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं आपके बारे में ऐसा सोचूँगी? गीता बोलती आई एम सॉरी, मुझे लगा कि शायद हम बोलती मैं आपके पास को बीच में नहीं लाती हूँ गीता, वो आप हो जो बार बार अपने पास को बीच में लाती हो। हम दोनों के बीच में बार बार आपका पास क्यों आ जाता है? मेरा प्यार, मेरी केयर, मेरी रिस्पेक्ट कभी क्यों नहीं दिखती है? क्यों हमेशा मेरा प्यार कम पड़ जाता है आपके लिए? गीता बोलती ऐसा नहीं है, मैं बस इनसिक्योर हूँ। वो बोलती इनसिक्योर? माई फुट यार, किस चीज़ से इनसिक्योर हो? हाँ, सब कुछ आपके लिए गिरती हूँ। पता नहीं आपको मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता है यार? बार 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 बस पास 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 पास, फॉर गॉड सेक यार, जस्ट जस्ट लीव योर पास यार। अपने प्रेजेंट में जीना सीखो गीता, प्लीज। आपको आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? आप ना अपने पास में जी रहे हो। आपको लगता है आपके आपके पास की वजह से ना सब आपको जज करेंगे। हाँ, करते होंगे सब जज आपके पास को लेके, पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ गीता। मैंने हर हर बार आपका साथ दिया है, आपको इज्जत दी, प्यार दिया, सब कुछ किया, पर खुद से चीज़ें ज्यूम करके मेरे साथ अपना रिश्ता खराब क्यों कर रही हो? गीता बोलती ऐसा नहीं है, सॉरी। तुम बोलती बस यार छोड़ दो, मुझे सोना है। भूमि गुस्से से दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है। गीता जो है वो उसी तरफ आके लेटती है, तो भूमि दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। गीता एकदम भूमि के ऊपर आ जाती है और उसे सीधा करके लेटाती है। कहती है अच्छा ना, आई एम सॉरी। भूमि बोलती बस कर जाओ, हाँ सॉरी बोली हो, कल से फिर से ये हरकत करोगी? गीता बोलती नहीं बाबा, अब नहीं करूँगी, प्लीज़ आई एम सॉरी। भूमि बोलती नहीं, मुझे माफ़ नहीं करना इस बार। गीता होती तो फिर पनिश कर दो। तो भूमि एकदम से उठ के बैठ जाने लगी थी। हाँ, पनिश करूँगी ताकि आप फिर से ऐसी गलती में मत करो। गीतावती तो मुझे क्या करना होगा? भूमिवती पर मैं अपना पास लेके आती हूँ ना, पास से ही मुझे मनाओ। गीतावती क्या मतलब? भूमिवती क्या 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 मतलब? मतलब ज़रा मतलब समझ जाओ ना, एक्शन शैक्शन मारो, फिर जलवा दिखाओ अपना, मुझे दीवाना बनाओ मुझ पे। गीता कहती अरे वो तो आप पहले लट्टू हो मुझ पे। भूमिवती हाँ हाँ ठीक है मैं हूँ, पर थोड़ी सी अदाएँ तो अपनी दिखाओ ना यार, प्लीज़। तो गीता हंसते हुए कहती अब कौन ला रहा है मेरा पास बीच में? भूमिवती आप लाई थी ना, तो बात से ही माफी मांगो। चल, पास से सीखा ये चीज़ें आज काम आएंगी आपके। गीता मुस्कुराने लगती है और कहती मैंने वो सब सीखा जरूर था, पर कभी मैंने किया नहीं। भूमिवती तो आज मेरे लिए कर दो। गीता हंसते हुए कहती क्या सच में? भूमिवती हाँ वैसे, हाँ अगर कबर्ड खोलोगे तो शायद वहाँ पे कुछ हो आपके लिए, मे बी किसी ने कोई गिफ्ट रखा हो। गीता बोलती हाँ गिफ्ट मेरे लिए। गीता भागे जो है वो कबर्ड खोलती है, वहाँ पे सच में एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। गीता तुरंत खोलती है और उसमें ना एक बहुत ही सुंदर से नाइटी होती है, अच्छे से हाथ तक ब्राइडल्स नहीं पहनती, या वो गर्ल्स जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो ना फर्स्ट टाइम, तो उस तरह की होती है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और बहुत सेक्सी टाइप की होती है। गीता उसे देखती है तो उसे तो शर्म आने लगती है, कहती नहीं मैं नहीं पहनूंगी। वो बोलती कम ऑन पहनो ना। गीता बोलती एक सेकंड, आपको कैसे पता था कि मैं ये गलती करूंगी और आपने पहले से अरेंज करके रखा था ऐसा? वो बोलती वो लास्ट टाइम जो सरप्राइज था वो यही था, पर तब तो हमारी लड़ाई हो गई थी ना, वो भी लड़ाई आपने की थी। गीता बोलती अच्छा पापा ठीक है, तो अब क्या ये मुझे पहनना ही पड़ेगा? भूमवती हाँ। गीता बोलती हाँ ठीक है ना, नाइटी जो मैंने पहनी हुई उसके ऊपर से ही पहने थे। भूमवती देखो ये सब नहीं चलेगा, ओके, अच्छे से सॉरी करना है ना, तो फिर जाओ पहनो। गीता कहती सच में? भूमवती हाँ सच में। तो गीता जो है वो रूम की एक साइड पे उसे आती है, कर्टन के पीछे छुप के ना चेंज करने लगती है। भूमवती मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? गीता बोलती क्योंकि मैं छुपी हुई हूँ। और फिर गीता एकदम से सामने आती है और भूमि की आँखें फटे के फटे रह जाती है, और एक तो वो मेहरून कलर की नाइटी होती है, इतनी सेक्सी सी, भूमि को बस देखती ही रह जाती है। गीता बहुत ज़्यादा सेक्सी लग गई थी। भूमि उसे देखती है और कहती ओह माय गॉड, कोई तो रोक लो यार। भूमि सीधा अपने दिल पे हाथ रखती है, उसके दिल की धड़कने ज़ोर से धक 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 धड़कती थी। और गीता फुल अपना जलवा दिखाते हुए, मतलब फुल अपनी अदाएँ दिखाते हुए भूमि के पास आती है और उसके फेस में अपनी फिंगर से टच करती है और उसके लिप्स को ही टच करती है और अपने फिंगर को उसके लिप्स से थोड़ा सा ही नीचे लेके जाती है, फिर उसकी बॉडी को टच करने लग जाती है। भूमि की तो पूरी तरह से बैंड बच जाती है और वो बस देखती रह जाते हैं। भूमि का लिटरली मुंह तक खुला रह जाता है। गीता मुस्कुराती है उसके लबों को छूते हुए, वहाँ पे किस करते हुए कहती है अपना मुंह तो बंद कर लो मेरी जान। उस भूमि के अंदर तो एकदम से करंट सा दौड़ पड़ता है और बस गीता को थाम लेती है।
उसे हग कर लेती है और हग करते हुए ऐसे उसकी बॉडी को टच करने लगती है और धीरे धीरे उसके बदन को छूने लगती है और ऐसे उसकी फुल बॉडी पे किसेस करते हुए वो उसे अपने बाहों में थामती है और उसे बेड पर लिटा देती है। उसके ऊपर जब आ रही थी तो गीता बोलती लाइट ऑफ नहीं करोगी आज? भूमि होती नहीं, लाइट ऑफ करूँगी तो इस ब्यूटी को कैसे देखूँगी? और ऐसे ही बोलते हुए भूमि धीरे धीरे गीता को किस करने लगती है, उसके लिप्स पे, लिप्स से उसके नेक पे, नेक से थोड़ा से नीचे, फिर चेस्ट पे, और ऐसे किस करते करते उसे अपनी बाहों में थाम लेती है और उसके नेक पे जोर से बाइट करने लगती है। गीता की तो फुल हालत टाइट हो जाती है और फिर भूमि धीरे 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 उसका ड्रेस रिमूव कर देती है और अब गीता एकदम उसके सामने लेटी हुई थी और भूमि पागलों की तरह उसे देख रही थी और एकदम उसे पागलों की तरह चूमना स्टार्ट कर देती है। भूमि एकदम खो सी गई थी गीता में और गीता इतनी हॉट थी ना कि बस भूमि का जो हालत हो रही थी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। भूमि रूम टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो गया था ना, उफ, लिटरली ऐसे लग रहा था किसने हीटर्स लगा दिया। और भूमि वो तो फुल नशे में चोरती है, या नशा किसी और का नहीं, वो गीता गई था। भूमि पूरी तरह से पागल हो जाती है, मदहोश हो जाती है, गीता में पूरी तरह से खो जाती है। उसे मानो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और बस गीता में खो जाती है और गीता भूमि में खो जाती है। ये दोनों दो बदन एक जान टाइप था, दोनों एक दूसरे को ढेर सारा प्यार करने लगते हैं। कभी भूमि तो कभी गीता एक दूसरे की हालत ख़राब करने लगते हैं। घंटों ये दोनों बस ऐसे एक दूसरे को पागलों की तरह चूमते रहते हैं, प्यार करते रहते हैं। और फिर फाइनली भूमि गीता को टाइटली अपनी बाहों में जकड़ लेती है और हग करके लेट जाती है। उफ, हग करने के बाद भी टेम्परेचर इतना हाई था ना, मानो ऐसे लग रहा था जैसे हीटर्स रूम में हर तरफ लगे हैं। मैं भूमती, उफ यार इतनी गर्मी क्यों लग रही है, अभी तो बदन पे एक भी कपड़ा नहीं और फिर भी पसीने छूट रहे हैं। गीता कहती ये मेरी गर्मी है, जरा मुझसे दूर होके लेटो। भूमि बोलती उफ यार, चाहे पसीना आए या चाहे जो मर्जी दूर तो आपसे नहीं होना। और मैं गीता हंसते हुए थी, कितनी गंदी हो ना। और फिर भूमि ऊपर ब्लैंकेट डाल लेते हैं कि अगर खुशी की आँख खुले तो वो इन दोनों को मतलब वैसी हालत में ना देख सके, लेकिन खुशी आराम से सो रही थी। और भूमि जो है वो गीता के नेक पे हाथ रखती है, वहाँ पे जोर से फाइट करती है। गीता चिल्लाने लगती है तो भूमि उसके मुंह पे हाथ रखते कहती है अपनी बेटी को जगाना है क्या? हाँ। और ऐसे उसको फिर से मुंह पे हाथ रख के नेक पे किसी और पार्ट्स करी थी। और फिर ये दोनों बस एक दूसरे को टाइटली जकड़ते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब भूमि जगती है तो वो देखते हैं गीता पहले से ही जगी हुई है और गीता भी कपड़े पहने रही थी कि भूमि उसे पीछे से हक करती है और उसके नेक पे किस करते हुए दीदी भी क्या चलती है कपड़े पहने की। हाँ, गीता बोलती है अरे खुशी जगने वाली है ना इसलिए। तो भूमि उसके बाल साइड पे करती है, उसके नेक को देखती है, उसके बैक को देखती है, हर तरफ लव बाहर जीते हो। भूमि एकदम शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है, नजरें चुरा लेती है। और फिर गीता जैसे पीछे मुड़ती है तो भूमि फिर से उसकी नेक, चेस्ट, टमी हर जगह लव बाइट से यार भूमि एकदम पागल हो जाते हैं। तो उसे यकीन ही नहीं होता ये सब उसने किया है गीता के साथ। भूमि इतनी ज़्यादा मतलब गिल्ट हो रही थी ना कि वो तुरंत दरवाज़ा खोल के बाहर ही चली जाती है। गीता बोलती है भूमि को क्या हो गया? गीता को कुछ समझ नहीं आता। वो जब कपड़े पहन लेते तो खुद को मिरर में देखते मुस्कुराने लगती है और कल वाला मोमेंट वो फिर से जीने लगती है। पहली बार गीता को इतना सुकून फील हुआ था। वो बस सब सोच के मुस्कुराने लगती है और तभी बाल जैसे साइड पे करती है तो उसे नेक पे लव बाइट दिखाई देती है। उस लव बाइट को छूती है और वो दर्द, जो मीठा मीठा दर्द उस टाइम गीता फील कर पा रही थी ना, उस दर्द में जो सुकून था ना, हाय क्या ही सुकून था। मैं गीता बस मुस्कुरा रही थी और फिर कहती है लेकिन ये भूमि अचानक से कहाँ चली गई? गीता बाहर जाने लगती है कि तभी खुशी जग जाती है, वो मम्मा मम्मा करने लगती है। तो भूमि उसे गोद में उठाती है, सॉरी गीता उसे गोद में उठाती है और वॉशरूम लेके जाती है। वहाँ उसे चेंज वगैरह करवाती है, अच्छे से फ्रेश वगैरह कराती है और कहती है कि चलो हाँ अब आप मासी जी के पास जाओ, मैं तब तक ब्रेकफास्ट बना लूँ। गीता जो है वो रसोई में चल जाती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, पर वहाँ भूमि पहले से ही खड़ी थी जो ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही थी। गीता उसे हक करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग। भूमि से ऐसे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोलती और काम करने लगती है। गीता बोलती वैसे आज ब्रेकफास्ट आप क्यों बना रही हो, बाहर से ले लेती है, मैं बना देती। भूमि बोलती नहीं मेरा मन किया आज मैं बना दूँ। गीता कहती क्या हुआ भूमि, अब मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रही? वो बोलती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। भूमि जाने लगती है तो गीता उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या हमारे बीच कल रात हुआ उसकी वजह से? भूमवती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहाँ इग्नोर कर रही हूँ। गीतावती कम ऑन भूमि, मुझे इग्नोर कर रही हो।
तभी वहाँ पे भूमि की मासी आ जाती है, जो खुशी को भी लाई थी। वो कहती क्या चल रहा है, तुम दोनों ने फिर से झगड़ा स्टार्ट कर दिया क्या? गीता और भूमवती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मासी कहती वाह क्या बनाया है, इतनी खुशबू आ रही है मज़े मज़े की, पराठे वाह। तो फिर वो बर्तन लगा देती और खाना भी, और ये लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे। भूमि ढंग से खाना भी नहीं खाया जा रहा था उससे। और गीता देखते हैं भूमि काफ़ी डिस्टर्ब है। भूमि खाना छोड़ के रूम में चली जाती है। गीतावती मैं अभी आती हूँ, और ऐसे बोल के वो भूमि के पीछे चली जाती है। भूमि अभी सोफे पे बैठी थी कि गीता चाहती है, वो देखते हैं कि भूमि ऐसे अपने फेस को हाइड करके अपने हाथों से बैठी है। गीता उसके पास जाके बैठ जाती है, उसके हाथों को हटाती है और भूमि की आंखों की तरफ देखती है। उसकी आंखों में हल्का हल्का सा आंसू थे। गीतापति क्या हो गया आपको? क्या हमारे बीच जो कर रहा हुआ, क्या आप उससे खुश नहीं? क्या क्या आपको वो अच्छा नहीं लगा? क्या क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? मोमबत्ती बहुत पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गीतापति फिर और क्या हो गया है? हाँ कल रात के बाद आप एकदम अजीब बिहेव कर रही हो, ऐसा क्यों? मुझे लगा कि कल रात के बाद आप भी मेरी तरह खुशी होगी, पर आप तो उदास दिख रही हो, मानो जैसे आप चाहती नहीं थी हमारे बीच ये सब हो। भूमवती मैं चाहती थी कि हम एक हो जाएं, पर मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं जानवर बन जाऊँ। गीतावती क्या क्या जानवर? आप नहीं भूमि, ऐसा कुछ नहीं है। गीतावती मैंने देखा है आपके बदन पे वो निशान। सॉरी, पता नहीं मैं मुझे क्या हो गया था। सो सॉरी, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ मैंने आपको इतना हर्ट किया। गीतावती हे भूमि, आपने मुझे हर्ट नहीं किया ओके? भूमि बोलती और वो निशान दर्द तो हो रहा होगा ना? गीतावती नहीं, आई मीन हाँ दर्द तो हो रहा है, पर इस दर्द में एक मज़ा है, एक सुकून है। ये दर्द नहीं है, ये बहुत मीठा मीठा दर्द है। मैं कैसे बताऊँ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये दर्द। और सच कहूँ तो मुझे हर रात ये दर्द चाहिए। भूमवती हाँ। गीतावती मेरा मतलब कि अच्छा ना, आपने कुछ गलत नहीं किया ओके? भूमवती सच सच में? गीतावती हाँ पापा सच में। और ज़रा जब खुद चेंज करना खुद को भी देखना ओके, मैंने भी हर जगह ऐसे निशान बना रखे होंगे। भूमवती हाँ मुझे पीठ पे और इधर हो तो रहा है, क्या क्या उसी का दर्द है? गीतावती हाँ। भूमि कहती नहीं नहीं आपने कब किया, सब तो मैंने किया। गीतावती नहीं मैंने भी किया था, जाके देखो ज़रा। भूमवती हाँ सच में क्या? भूमि तुरंत वॉशरूम जाती है, अपने कपड़े उतार के खुद को अच्छे से देखते हैं। उसके बदन में भी काफ़ी सारे निशान थे। और फिर भूमि हंसने लग जाती है और वो बाहर आती है और गीता को देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। गीतावती क्या हुआ, देख लिया अपने बदन पे निशान? भूमवती सॉरी ना। गीतावती स्टूपिड, आई लव यू। अभी भूमि उधर ही गीता के फ्लैट पे किस कर जाएगी थी, आई लव यू सो मच। और ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए टाटा बाय बाय। पर और चांस से पहले एक प्यार सी छोटी सी ननमन से रिक्वेस्ट हो कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को लो जल्द से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।